Hi everyone, this is Srishti and welcome to the part 2 of my infertility video. अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं और डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने अपने लाइफ का सबसे मेन स्ट्रगल 1.5 साल का पहले इसके वीडियो का शेयर कर दिया है। यहाँ आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप इंटरेस्टेड है तो वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन मैंने दी है जो आपके लाइफ में अगर आप ये फेज से जा रहे हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसे उम्मीद नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप इस फेज से जा रहे हो तो आपको काफ़ी उम्मीद मिलेगा एंड आपको रियलिटी पता चलेगा। एंड इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 1.5 साल बाद, यानी कि जुलाई 2024 के बाद मैंने क्या क्या किया और कैसे वो मेरे सबसे ट्रॉमेटिक फेज को मैंने ओवरकम किया। तो जुलाई 2024 में मेरे साथ जितना गलत होना था वो सारा सब कुछ मैंने देख लिया था। उसके बाद था कि इसके आगे मुझे क्या करना है। जब ये सारी चीज़ें होती है ना तो आपका मेंटल स्टेट ठीक नहीं रहता है। अब मेरे केस में क्या था, जब कंसेप्शन हुआ एंड स्कैन में हार्ट बीट आया था तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, बोथ साइड फैमिली मेम्बर्स को हमने इन्फॉर्म कर दिया था। अब इन्फॉर्म करने से वही होता है, जब ऐसे सब मिसहैप हो जाता है तो वो भी काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं एंड वो सारे सवाल आते हैं कि अब तुम कैसे फील कर रहे हो, भूल जाओ वो चीज़ को और आगे बढ़ो। तो सच बता रही हूँ, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी लैक करती हूँ। मतलब अगर मुझे इमोशन एक्सप्रेस करना है तो मुझे एक ही मीडियम पता है कि मैं गुस्सा हो सकती हूँ, बट मैं कभी रो नहीं सकती हूँ किसी के सामने, नीदर मैं अपना दुख जाहिर कर सकती हूँ। और जब ये सवाल बार बार पूछा जाता है और वही चीज़ आपको वापस से एक्सपीरियंस किया जाता है कि क्या हो गया है वो, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा उस चीज़ के बारे में बोलूँ या मैं उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी सोचूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। और यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड थे, हमारे कोई भी आसपास फैमिली मेम्बर था भी नहीं। तो मेरे लिए बेस्ट एंड इजी उपाय ये था कि मैं सबके सामने एक स्ट्रॉन्ग इमेज लेके आऊँ जहाँ पे मैं दिखाऊं कि मैंने सब चीज़ बहुत अच्छे से पॉजिटिवली हैंडल कर दिया, अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी। तो उसका सोल्यूशन ये था कि मैं कंटेंट क्रिएट वापस से करना स्टार्ट करूंगी और जैसे मैं पहले काम करती थी वही रिदम में फॉलो करूंगी, सो दैट लोगों को लगेगा कि सब चीज़ नॉर्मल हो गया है। ये सारी चीज़ होने के बाद, मतलब मेरा जब अबॉर्शन हुआ उसके हार्डली मैं 2 दिन का ही ब्रेक ली थी। तीसरे ही दिन मैं कंटेंट डालना स्टार्ट कर दी थी। उस समय राखी था, फेस्टिविटीज़ आ रही थी, तो मैंने इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत सारे बैक टू बैक वीडियोस डाले। इवन मैं अमेजोन लाइव कर रही थी तो मैं रेगुलर जाना स्टार्ट कर दी। तो मेरे फैमिली मेम्बर को ये लगने लग गया था कि अब चीज़ें बेटर है, वो हील हो चुकी है, बट रियलिटी ऐसा नहीं था। मेरे हस्बैंड को पता है कि मैं किस दौर से गुजर रही थी, बट अगेन मैं बहुत ही ज़्यादा डार्क फेज में चली गई थी जिसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अभी मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मुझे भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, बट जब ये मिसहैप हुआ उसके बाद ना मुझे वो कनेक्शन ब्रेक होते हुए लगा। मतलब मेरा ये कहना था कि जब नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था, अब आपने मुझे दिया एंड उसके बाद मेरे से छीन क्यों लिया, इतना ज्यादा दुख एंड पीड़ा मेरे को क्यों देखने को मिला। तो सवाल वही होते हैं कि मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस चीज का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता है। और इसीलिए मैं, मेरा थोड़ा सा वो जो रिलेशन है भगवान के साथ वो ब्रेक होते हुए लगा। और मैं पूजा करती थी, घर में मंदिर है तो आप दिया आरती तो करोगे ही, बट पहले जैसा था ना कि मैं भगवान के सामने बैठ के बात करती थी, वो चीज़ें मैंने बंद कर दी। और मेरी मेडिकेशन चल रही थी, जैसे पीसीओडी था तो उसका मेरे को मेडिसिन लेना पड़ रहा था। एंड जब मेरा कंसेप्शन हुआ तो उस समय थायराइड भी मेरा थोड़ा सा बढ़ गया, जो आमतौर पे प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, उसकी भी मेडिकेशन चल रही थी। बट मैंने आफ्टर माई अबॉर्शन मैंने कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया, ये सोचते हुए कि अब मुझे नहीं करना है। मैंने बहुत कर दिया, अब मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती हूँ। तो वही जो 1 मंथ मेरा जुलाई के बाद अगस्त के टाइम में यही सी चीज़ें सब चल रही थी, मैं बस फोकस थी काम करने में, अपने आप को मतलब
सोचने का भी मौका नहीं दे रही थी। बट ऐसा ऐसा मूवमेंट हो रहा था जब कभी भी मैं अकेले रह रही हूँ, या फिर आप सोच सकते हैं कि मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ, उस समय अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट आ रहा था, वो मेरा कंटिन्यूएशन चल रहा था। मतलब मैं कितने देर वहां पे हूँ उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। या फिर मैं कोई चीज को देख रही हूँ, वो कंटिन्यूअसली मैं देखते चले जा रही थी। मतलब लॉस्ट अब बोल सकते हो, अपने ही इमेजिनरी में मैं बहुत ज्यादा लॉस्ट थी। नेगेटिव चीजों के बारे में बहुत सोच रही थी, और एकदम आप बोल सकते हो मेरे लाइफ का डार्क फेज था। बट जब आप जाते हो, आपको पता नहीं रहता है कि आपके साथ क्या होता है, आप तुरंत ही फिगर आउट नहीं कर सकते हो कि ये आपकी डिप्रेशन है कि क्या है। और मैं जैसे इंसान हूँ, ये सारी चीजों के बारे में नहीं सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग में कभी ये सारे डिप्रेशन हो रही है ये सब मैं कभी नहीं बोलती हूँ। बट ये पैटर्न धीरे धीरे होते गया। एंड मैं कभी भी जो रैंडम इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में रील्स आते हैं ना डिप्रेशन रिलेटेड, कि क्या है मेंटल हेल्थ के बारे में, क्या कभी कुछ बताया जाता है, तो मैं ज्यादा उसे एब्जॉर्ब नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजों के बारे में जब सोचते हो ना, आप अट्रैक्ट करते हो। आपको लगता है अरे ये तो सिर्फ ये सारी चीजें तो मेरे साथ भी हो रही है, मतलब मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं कभी भी उन चीजों को मैं फीड नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना ही जानती हूँ और सीखी भी वही हूँ। तो कभी मैंने देखा नहीं है, बट रैंडमली कोई वीडियो ऐसे मेरे फीड में आ गया, और पहली बार मैंने वो वीडियो देखा था, एंड उसमें कुछ पैटर्न्स लिखे हुए थे कि डिप्रेशन की साइंस क्या होती है। और जो जो लिखे थे ना कुछ मेरी सिमिलैरिटी थी। एंड उस समय मुझे फिगर आउट हो गया कि मैं गलत जगह जा रही हूँ, जहाँ मैं बनी नहीं हूँ जाने के लिए। मैं हमेशा फाइट की हूँ, नो मैटर लाइफ में मुझे क्या मिला है, हमेशा मैं उस चीज के लिए खड़ी हुई हूँ। तो अब क्यों नहीं, अभी वापस से मुझे अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए खड़ा होना है। क्योंकि देखो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इट इज नॉट माई होल लाइफ, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई है, इसे ओवरकम करना और मेरे लाइफ में फोकस करना मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी बनना था, और मैं गलत कर रही थी। तो अगेन मैंने हिम्मत जुटाई, और मैंने सोचा कि कुछ कुछ चीजें करना जरूरी है। सबसे पहले है कि हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आप समझ सकते हो 1.5 साल पहले मुझे कुछ भी बीमारी नहीं था। सिर्फ वो बैक पेन का इशू था, जो मेरी एक इंजरी है, वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। बाकी मुझे ऐसा कुछ भी हार्मोनल कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बट फेज ऐसा था, और बैक टू बैक स्ट्रेस की वजह से हो गया था, तो मुझे उसे डील करना था। साथ ही साथ जो मेरे स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में मुझे कुछ करना था, मैं जानती थी ये इट्स जस्ट अ फेज, आगे अच्छा ही लिखा होगा, भगवान कभी किसी का इतना बुरा नहीं कर सकते हैं। और मैं वही जर्नी के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना, सोचना स्टार्ट कर दी। तो सितंबर में ही मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को अच्छे पाथ में जाना है। सबसे पहले मेरे बॉडी को हील करना है। और मैं बहुत दिनों से एक इंस्टाग्राम हैंडल, जो बहुत बड़ी योगा ट्रेनर हैं, स्मिति योगा, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, उन्हें पता भी नहीं होगा कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे बॉडी को ठीक करने में और मुझे हील करने में। तो मैं उनका हैंडल यहाँ पे दे दूंगी। अगर आप इस जर्नी से जा रहे हैं ना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि पहले अपने बॉडी को हील कीजिए, आप एनरोल कीजिए। वो बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं, आपको आयुर्वेदिक रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताएंगी, जो आपके घर की चीज़ों से ही आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो ऑल इन ऑल ना, आपका एक बहुत अच्छा सा माइंडसेट पॉजिटिव वाला हो जाता है। एंड दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन। सितंबर से मैंने एनरोल किया, और मैं रेगुलरली योगा कर रही थी। उन्होंने जो भी चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें बताई, वही चीज़ें मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट किया। साथ ही साथ भगवान से वापस भरोसा धीरे धीरे मेरा स्टार्ट हुआ, और वापस से फेथ आया कि सब चीज़ ठीक है, धीरे धीरे ठीक होगा। और एस्ट्रोलॉजी, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों बिलीव करते हैं। अभी हम इतने ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं हैं, बट वी नो अकल्ट साइंस इज अ थिंग। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेडिकल फील्ड में बिलोंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें बिलीव नहीं करते। ये एक सच्ची चीज़ है, और हम इसमें बहुत भरोसा करते हैं, बहुत बिलीव करते हैं। हमें पता है कि सारी चीज़ें हमारे ग्रह नक्षत्र कुंडली से ही रिलेटेड होता है। मुझे तब पता चला था कि मेरा राहु दोष है, जो नवंबर 2024 में खत्म होगा। मुझे पेशेंटली बस होल्ड करना था कि जो होगा उससे लड़ना है, फाइट करना है। तो अगेन एस्ट्रोलॉजी में मैंने बिलीव किया, जो भी नुस्खे होते हैं, जो भी रेमेडी बताया गया, मैं वो सारा चीज की।
एंड साथ ही साथ मैनिफेस्ट भी की। जो भी मैनिफेस्टेशन का मैं प्रैक्टिस कर रही थी वो हेंस प्रूव्ड वाला रिजल्ट आपको मिलता है, एंड मैंने भी वो चेंजेस देखे थे। तो वो भी चीज़ें मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, जिससे मेरा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होने लगा। एंड साथ ही साथ जो मोस्ट ज़रूरी होता है एक वेकेशन लेना, वो भी हमने किया। तो सितंबर के टाइम में जेनेत और मैं बाली गए थे। वो ब्रेक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसा बहुत ज़्यादा इटनरी से पैक नहीं था कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बस हम रिलैक्स करने गए। अच्छे एयरबीएनबी हमने बुक किया था और आराम से हम स्टे किए। उसका भी मैंने व्लॉग शूट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कभी मैं उसको एडिट या लाइव नहीं कर पाई, बट सोच रही हूँ इन फ्यूचर कभी ना कभी मैं ज़रूर करूँगी। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में मैं फेस्टिविटीज़ में लग गई। दुर्गा पूजा था, दिवाली था, सारे कंटेंट मैंने शेयर किया। और अमेजोन में भी उस समय फेस्टिविटीज़ के ही लाइव चल रहे थे, उसमें भी अपने आप को पूरा एकदम एंगेज कर दिया। और साथ ही साथ मैं अपने बॉडी का भी उतना ही ध्यान रख रही थी। नवंबर में आफ्टर 2 इयर्स मैं अपने मायके गई थी। आप जब इस इनफर्टिलिटी के जर्नी में रहते हो ना, तो आप बिल्कुल भी, आपका ना एक एक दिन बहुत मैटर करता है। तो मेरे हर महीना कुछ ना कुछ ऐसा टेस्ट या ट्रीटमेंट चल रही थी कि मैं कभी जा ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चले जाऊंगी तो ये मंथ मिस हो जाएगा। ऐसे करते करते 2 साल बीत गए थे, मैं अपने घर नहीं गई थी। नवंबर में फाइनली 2 साल बाद मैं अपने घर गई, एंड हमने साथ में एक फैमिली ट्रिप भी किया आसाम, जहाँ पे भैया मम्मी पापा हम 4 थे। एंड उसके बाद अगेन आने के बाद हम लोग, मेरे लॉस थे साथ में, तो हम लोग नैनीताल भी गए थे। एक 1 डे का रोड ट्रिप था, बट वो भी बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद जब राहुल दोस्त चला गया, उसके बाद हमने क्या किया, तो देखिए मेरा जो कंसेप्शन हुआ था वो नेचुरल कंसेप्शन हुआ था। अब इन फ्यूचर भी नेचुरल ही हम ट्राई करने वाले थे, क्योंकि जब आपकी नेचुरल कंसेप्शन एक बार होती है ना, तो फिर आईवीएफ नहीं किया जाता है, मतलब अगर आप नहीं चाहते हो तो हम लोग भी अगेन कोई रश में थे नहीं, क्योंकि करके हम देख चुके थे। कम्प्लीटली फेल्ड आइडिया था। सारा जो तकलीफ था हमारी बॉडी और मेंटल हेल्थ के ऊपर ही आ रहा था, तो हमने छोड़ दिया था। और मेरा ऐसा था कि बच्चा तो होगा, ठीक है, वो जैसे भी करके होगा। आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट होती है, तो मुझे पता है कभी ना कभी तो होगा। मैं भी अभी नहीं, कभी ना कभी भगवान तो देंगे। तो मुझे हड़बड़ाना नहीं है। वो भले ही मेरे 40 साल की उम्र में हो, पर मैं आराम से अपना लाइफ को इम्पोर्टेंस दूंगी, अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस दूंगी। मेरा रिलेशनशिप जो मेरे हस्बैंड के साथ है उसे सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगी। अब जब होना रहेगा तब होगा। और ऐसे ही करते करते 2025 आ गया, और वी गॉट द न्यूज़ कि आई एम प्रेग्नेंट अगेन। तो आई वुड लाइक कि जेनेत हमारे साथ यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये जर्नी में वो भी मेरे साथ इक्वली ही सारा चीज में पार्टिसिपेट किए हैं, एंड सारे ही स्ट्रगल देखे हैं। जब आप बोलते हो ना कि वी आर प्रेग्नेंट, सच में वी आर टुगेदर प्रेग्नेंट। और सारे चीजें हमने देखी है, झेली है। मेरे फैमिली और जेनेत के पेरेंट्स को शायद इस जर्नी का 10% ही पता होगा। लोग थोड़ा सा वैसे भी हैं कि हम बिलीव करते हैं कि मतलब चीज़ों को नज़र लगना और ये नेगेटिव सब चीजें चीज़ होना, क्योंकि हो पास्ट जाती है। में बिकॉज हुई है। ऐसा हुआ है एक्चुअली, हमारे साथ काफ़ी बार हुआ है, काफ़ी बार क्या ऑलमोस्ट हर बार ही होता रहता है। तो वी वर वेरी स्केप्टिकल कि हमको ये वीडियो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट देन मतलब लाइक इसका प्रोफेशन है, तो शी एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड मैनी क्लोज पीपल वी नो मतलब आर फेसिंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम, एंड वो भी बता नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं। आर इवन अनश्योर नाउ बिकॉज हमें ये भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स इस चीज़ को कैसे लेंगे। इवन इफ वन कपल फाइंड्स स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट देन इट इज़ वर्थ इट। आई मीन आप ना कुछ बहुत बड़ा ना चाहते हुए या ना करते हुए भी स्मॉल स्मॉल थिंग्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। करेक्ट। तो मेरा भी यही बिलीफ था, जैसे मैंने बताया, मैं उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी।
और हमेशा फाइट करना है सिचुएशन के साथ, क्योंकि लाइफ यही है, ठीक है। लाइफ आपके सामने बहुत सारे स्ट्रगल्स लेके आएगा, बट हमें फाइट करना। और हमेशा मैं बिलीव करती थी कि टनल के एंड में देयर इज लाइट, और वो लाइट अभी हमें मिला है एंड वी आर फिंगर क्रॉस्ड। एंड साथ ही साथ आप लोग की प्रेयर्स की भी बहुत ज़रूरत है। टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कॉम्प्लीमेंट दैट आई एम वेरी प्राउड टू से दैट शी इज़ वेरी ब्रेव एंड शी हैज़ हैंडल्ड, बिकॉज इसने सब कुछ अकेले किया है मोस्टली। मैं अभी एक कोर्स में हूँ जिसमें आई एम प्रेटी मच नॉट अवेलेबल फॉर, बहुत सारे लंबे लंबे टाइम तक मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ, और थोड़ा मेरा भी वो वहाँ पे भी स्ट्रगल चल रहा है, बिकॉज अब बहुत काम का वो रहता है एंड आई हैव मतलब स्ट्रगलिंग वो चल रहा है कि बिकॉज मेरा एक कोर्स है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है एंड आई एम नॉट अवेलेबल मैक्सिमम टाइम, बट आई मस्ट से दैट शी हैज़ वेरी इंडिपेंडेंटली एंड बहुत ब्रेवली सब कुछ फेस किया है सिचुएशंस, बिकॉज इसको अकेले जाना पड़ता था बहुत बार, मैं नहीं रहता था, एंड अकेले अपने थॉट्स के साथ रहना एंड उसको फेस करना ऑन अ एवरीडे बेसिस एंड देन लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीवन। चलो वो तो हम बाद में वी आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड दैट कि उसको इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी अपने आप को फेस करना इन सिचुएशन में, अपनी रियलिटी को फेस करना इज़ अ बिग थिंग एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हर दैट मतलब इन माई लाइफ कि वी कुड डू इट टुगेदर ऑल बिकॉज ऑफ हर मतलब ग्रेट सपोर्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। आगे के दिनों में क्या हम प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो डालेंगे, क्योंकि मेरा आप जानते हो कि मेरा जो नीश है वो होम डेकोर एंड डीआईवाई है। पर्सनल चीजें मैं बहुत ही कम शेयर की हूँ। लाइफस्टाइल ना, मतलब ये भी एग्जैक्टली लाइफस्टाइल में आता है, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मतलब दिस इज ऑल्सो लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल एंड सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट हैप्पी हैप्पी थिंग्स कि हम यहाँ करेक्ट। घूमने जा रहे हैं एंड हंसते हुए दिखा रहे हैं हमने कि ये नया ढूंढ लिया कुछ, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब वन शुड बी एज नॉर्मल और एज नेचुरल एज पॉसिबल। करेक्ट, तो मैं जरूर से उस जैसे मेरे को रिलेटेड, नेचुरल पसंद है कि मुझे बस शॉर्ट्स पहनना और हाफ शर्ट पहनना ही पसंद है, इसने मुझे इसमें डाल दिया, लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं, बुराई तो वीडियो के लिए। करना ही है मेरे बारे में, बट कोई नहीं। मैं जो भी जर्नी मेरा अभी तक रहा है, अगेन ये भी बात में आप सोच सकते हो मैं कितना सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रख रही थी, क्या प्रिकॉशन मैंने लिया, मेरा जर्नी क्या रहा है अभी तक, वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगी, पर साथ ही साथ मैं बट दिस बैलेंस रखूंगी। वीडियो इज नॉट फूक फूक के कहना या फिर सोच समझ के, दिस इज एक्चुअली इम्प्रॉम्प्ट, और मैंने करेक्ट, ये बहुत मेक श्योर किया था, इसको बोला भी था ये सिंगल टेक में ही करना है। मतलब देयर विल बी नो नो, एडिटिंग्स या अपार्ट फ्रॉम की आवाज बैकग्राउंड नॉइज कैंसलेशन और ये सब के अलावा कोई एडिटिंग नहीं, कुछ वो नहीं, एक बार में ही करेंगे एंड जो है साफ साफ बताएंगे। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, पार्ट 1 पार्ट 2। आगे के जर्नी में फिर अगेन बहुत सारे कंटेंट आएंगे, मैं रेगुलर भी रहूंगी, क्योंकि मुझे जर्नी शेयर करना है आप लोग के लिए, बिकॉज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है, एक मीडियम मिला है जहां मैं आप लोग के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, और साथ ही साथ मेरे बहुत सारे ऐसे क्लोज फ्रेंड्स भी हैं जो सेम जर्नी से जा रहे हैं, तो जस्ट मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ, यही मेरी इंटेंशन रहेगी। सो या इसी नोट में, एक हैप्पी नोट में, एक पॉजिटिव नोट में आज हम ये वीडियो को एंड कर रहे हैं। एंड वी नीड योर ब्लेसिंग्स, वी नीड योर गुड विशेस इन दिस ब्यूटिफुल जर्नी जो हम लोग अभी कर रहे हैं। एंड सारे अच्छे पॉजिटिव वाइब्स, हम लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अब की बार, एंड सोच समझ के ही सारी चीजें कर रहे हैं, जो जिसमें से बिल्कुल भी कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे पास या मेरे अंदर ना आए, ठीक है। तो आप वही विशेष देते रहिए, और मैं सृष्टि एंड जैनब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।